नमस्कार। आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया, जहां हम हर पल लाते हैं देश और दुनिया की वो खबरें जो आपके अधिकार और न्याय से जुड़ी होती हैं। देश, दुनिया और उनपे आसपास के ताजा तरीन समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं महंत जाके पूरी जो कावड़िया सही नंदवाल है और वही बाबा ये ये जाएगी पहाड़ेवा में एक और हम ये चाहते हैं भगवान भोलेनाथ ये यात्रा क्या नाम है? जगन्नाथ। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे ये पावन यात्रा अगर संसद के दरबार में जा रही है वजयपुर महादेवा लगभग कितने लोग जी मतलब पूरे लोग श्रद्धालु जा रहे हैं नंदवाल अतवानी अलीपुर करुणा मझारा तौफी सिरौली और काफी लोग क्या कहते हैं कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जो मुख्य रूप से श्रावण सावन मास में होती है। इस यात्रा का विशेष महत्व है समुद्र मंथन से जुड़ाव। कांवड़ यात्रा का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। जब अमृत से पहले हलाहल विष निकला और संसार उस विष की गर्मी से जलने लगा, तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया था। इसी घटना की याद में भक्त शिव पर जल चढ़ाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने भी शिव को विष के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कांवड़ में गंगा जल लाकर पुरा महादेव में जलाभिषेक किया था। भक्ति और समर्पण का प्रतीक। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट आस्था, गहरी भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। भक्त लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, कांवड़ को कंधे पर रखकर जल लाते हैं और उसे कहीं भी जमीन से नहीं छूते। यह एक प्रकार की धार्मिक तपस्या मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये यात्रा व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। कई भक्तों का मानना है कि इस यात्रा से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति शिवधाम को प्राप्त होता है। ये पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का भी एक साधन मानी जाती है। ये यात्रा शारीरिक और मानसिक तपस्या का प्रतीक है। नंगे पैर चलना, कठिन मार्ग तय करना और भगवान शिव के भजन और जयकारे लगाते रहना भक्तों को बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर कर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कांवड़ यात्रा लाखों लोगों को एक साथ लाती है, जिससे एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है। यात्रा के दौरान कई स्वयंसेवी संगठन भक्तों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कांवड़ यात्रा अनुशासन और त्याग का संदेश देती है। भक्त भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो सांसारिक मोह माया से दूरी और भगवान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हालांकि यह एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन पैदल चलना और शारीरिक श्रम करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। संक्षेप में, कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या, त्याग और सामुदायिक सौहार्द का एक अनूठा संगम है, जो भगवान शिव के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है।